शाबाश शाबाश। स्पीड में थ्रो आनी चाहिए, स्पीड में थ्रो आनी चाहिए। 1 2 थ्रो। यस यस यस। थोड़ा करते। यस 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 शाबाश। या और यहाँ से सखी नहीं लेनी है, ठीक है? तो पहुँचना आगे तो यहीं से घूम जाना, ओके? और यहाँ पहुँचते हो और यहाँ आकर के आपने मेहनत नहीं की, पसीना नहीं बहाया। जैसे कि आप जहाँ बैठे हैं, यही हमारा पैतृक घर है, गांव करीमपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। यहीं पे हम दोनों भाई का जन्म हुआ, यहीं पे पले बढ़े। पहली बार हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर जैन शर्मा जी, तो उनके प्रयास से जूडो नवोदय में स्टार्ट हुआ और मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे प्रथम स्टूडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नवोदय से, जिसने जूडो खेला। कारण क्या है कि हमारे गांव का बैकग्राउंड तो खेल का रहा है। यहाँ पर लोग, गांव में लोग कुश्ती और क्या कहते हैं दौड़ वगैरह किया करते थे, लेकिन समस्या थी कि जूडो को कोई नहीं जानता था। जूडो एकदम नया गेम था। एकेडमी खोलने के बाद हमें बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने के लिए मिली, अलग अलग तरह की बातें सुनने के लिए मिली। तो कभी कभी ऐसा लगता था यार ना जाने क्यों हम लोगों के बुरे बनते जा रहे हैं। कुछ लोग होते थे जैसे हमसे नहीं बोल पाते थे डायरेक्ट, लेकिन वो बच्चों के पकड़ के बच्चों को गलत चीज़ें बताना कि इससे क्या होगा, या उनके पेरेंट्स को बरगलाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। और उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमें सिर्फ एक जो मकसद था वो हमें पता था, हमें क्या करना है। लेकिन जैसे ही बच्चों ने रिजल्ट दिया, लोगों की मेंटलिटी बदली। वही लोग जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस तरह की बातें बोल रहे थे कि भाई कुछ नहीं है, ये 2-4 दिन का थिएटर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी सोच बदलती चली गई और उन्होंने बच्चों को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास में स्पेस भी नहीं था, तो हमने कुछ अपने रिश्तेदारों से हेल्प ली। उनके यहाँ पर स्पेस ढूंढ करके कुछ गद्दों का इंतज़ाम किया। थोड़े से गद्दे मंगा करके हमने स्टार्ट करने की कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा गेम को बढ़ाते हैं। तो बहुत बड़े साधन नहीं थे, लेकिन उस बहुत कम साधनों के ऊपर भी हमने प्रयास करते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए मनोबल तब बढ़ा जब हमारे बच्चों ने लगभग 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद ही 2 बच्चे हमारे नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए और नेशनल खेलने के लिए गए, तो हमारे हौसले बढ़ गए। फिर हमने प्रयास और थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ी कोशिश करनी स्टार्ट की। तो धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती गई। कुछ सामाजिक संस्थाएं हमसे जुड़ी, कुछ सामाजिक लोग हमसे जुड़े, उनकी हेल्प मिल करके हमने आगे की चीज़ें। जब हमने ये एकेडमी अपनी ओपन करी, तो उसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा ये था कि एज ए कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा घर का भी प्रेशर था कि एकेडमी से काम नहीं चलेगा, घर कहाँ से चलाओगे, बच्चे कैसे पालोगे। बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने। लेकिन क्या कहते हैं, बस एक जुनून था कि बच्चों को निकालना है तो हमें एकेडमी ही करनी है।
और विशेषकर जॉब को लेकर के बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा, परिवारजनों का, रिश्तेदारों का, सभी की एक कोशिश रही। फिर बहुत सारे ऑप्शन आए कि कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करो या कहीं ना कुछ काम करना पड़ेगा। बहुत ऑफर भी आए, लेकिन हर जगह वो त्याग, मतलब एक एकेडमी को लेकर के, बच्चों को कहीं छोड़ के जाने का मन ही नहीं था। ये इच्छा थी कि जो कुछ भी है इन बच्चों में ही है और अपना पूरा जीवन इन बच्चों को देना है। जवानी के वो 10 साल, महत्वपूर्ण 10 साल जवानी के दिए और उसका फल भी मिला। बच्चों ने मेहनत की और मैं समझता हूँ आज इंडिया में एक विशेष पहचान दिलाई है बच्चों ने। और शायद कहीं जॉब का होता तो वो पैसे तो मैं शायद कमा पाता, लेकिन क्या कहते हैं, वो पहचान नहीं कमा पाते, वो इज्जत नहीं कमा पाते जो आज बच्चों की बदौलत मिलती है। आज बच्चे जीत करके आते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। निकिता अपनी ग्रिप ले, उसकी ग्रिप कंट्रोल कर। पहले अपनी ग्रिप ले। ओए अपनी ग्रिप ले निकिता पहले। जब निकिता ट्रायल में फर्स्ट आई है, उसका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकता। मतलब अंदर से ऐसा लगता था कि निकिता उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुई है, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ अंतर्राष्ट्रीय के लिए। मेरा नाम निकिता यादव है। मैंने 9 साल की ने जूडो स्टार्ट की थी। आज 6 साल हो गए हैं, 9 साल की हूँ मैं। और मैं इंटरनेशनल खेलने जा रही हूँ 9 से 13 तारीख तक जकार्ता, इंडोनेशिया में। मैं बस ये सोचती हूँ इसको मारना हो, गोल्ड लाना है, अपने देश का नाम और अपने भैया कोच का नाम और अपने गांव का नाम, माता पिता का नाम रोशन करना है। बस मुझे गोल्ड पे गोल्ड लेना है। जब हमने पहली बार सेंटर खोला और हमारे 2 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। चलो, नेशनल के लिए सिलेक्ट होना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। सब जूनियर के लिए शायद हुए थे पूजा और नितिन। वो 2 बच्चे जब नेशनल खेल के आए तो यूपी के 2 ही मेडल पड़े और दोनों आपके बच्चों के थे। नितिन का गोल्ड था और पूजा का सिल्वर था। पूजा वेरी गुड बेटे। मेरा नाम पूजा यादव है और मैंने जूडो 2015 में स्टार्ट किया था और जूडो से मैं यूपी पुलिस में हूँ। मैं एक गांव से हूँ। हमारे गांव में कोई भी जूडो नहीं जानता था और उनकी बदौलत ही मुझे जूडो को पता चला, जूडो क्या है। उन्होंने हमें सिखाया और आज मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। मैं यूपी पुलिस में हूँ, जॉब करती हूँ और जूडो से मैंने जैसे हार जाते हैं तो उस हार को कैसे अपनी जीत में बदलना है वो चीज़ सीखी मैंने। मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं गांव करीमपुर का रहने वाला हूं और मैंने 10 साल की उम्र में जूडो स्टार्ट करी और मैंने इस गेम में अब तक 8 बार नेशनल मेडल दिए हैं। मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूं और मेरे पास इतनी सपोर्ट नहीं है गेम के लिए। मुझे सपोर्ट करा, मुझे गेम में लाए और जितने भी गाके मैं गेम में खेला हूँ मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी है। मुझे आगे खिलाया, नेशनल मेडल दिलाए और आने वाले फ्यूचर के लिए बताते हैं। तो उस दिन मतलब इतना मोटिवेशन मिला हमें कि यार अब कुछ भी हो, अब पीछे नहीं हटना है, अब कदम बढ़ा दिया है तो आगे चलना है। और दूसरा मोटिवेशन जो मेरा सपना था कि प्लेयर कोटे से जॉब लेनी है, जब पूजा की, आकांक्षा की, इनके यूपी पुलिस में प्लेयर कोटे से जॉब लगी तो लगा कि हाँ यार सपने अब पूरे हो रहे हैं। अब और मोटिवेशन मिला कि अब वो पीछे नहीं हटना है और बच्चों को आगे पुश करना है।
सीधो हजमे कौन सा मते भारत में जूडो का भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जूडो वास्तव में जूडो बहुत अच्छी क्या कहते हैं कला है और बहुत अच्छा गेम है। जब इसमें घुसता है इंसान तो वास्तव में जूडो का होकर के रह जाता है। जूडो ना केवल सेल्फ डिफेंस, ना केवल अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपितु एज अ कैरियर के रूप में भी बहुत काम आ रहा है। तो जूडो में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले समय में मेरी तो दिली इच्छा ये है कि हर घर में हर बच्चा जूडो सीखे, जूडो से परिचित हो और जूडो को अपनाए। ये वास्तव में जूडो का बहुत उज्जवल भविष्य है। मैं चाहूँगा कि सरकार को स्कूल्स में बालिकाओं के लिए तो इसे कंपलसरी कर देना चाहिए। हर स्कूल में हर बालिका के लिए जूडो कंपलसरी हो जाए, उस कैरियर के लिए भी, सेल्फ डिफेंस के लिए भी और चरित्र निर्माण के लिए। और ये एकमात्र दुनिया का ऐसा गेम है जो किसी को मारना नहीं बचना सिखाता है। ये डिफेंसिव गेम है, अटैकिंग गेम नहीं है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस समय पे मुझे रियलाइज हुआ कि वास्तव में अगर जूडो मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। क्योंकि जूडो की जो टेक्निक है, जूडो का जो हमारा गिरने के तरीके हैं, जो हमारी उकेमीज हैं, वो हमें इतना मदद करती हैं कि अचानक से एक्सीडेंट होने की कंडीशन में भी बॉडी उसी तरह से वर्क कर पाती है कि अपने आप को कैसे सेव करना है, अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लाइफ में बुढ़ापे तक भी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद भी काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है जूडो एक 5 साल के बच्चे से लेकर के और 80-85 साल के बूढ़े तक भी अगर लाइफ में रहेगा तो वो हमेशा स्वस्थ, फिट और खुश रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे हमें इस तरह से याद करेंगे कि इन्हें हमने इतना डिसिप्लिन में रखा कि बच्चों की इच्छा होती थी कि हम कुछ बाहर जा कर के कुछ क्या कहते हैं चाइनीज़ फूड खाएं, वहाँ इन पर बजाया, वहाँ इनकी मार पिटाई की। कई बार तो ऐसा हुआ है रात में बच्चे सो रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो रात में बच्चों के घर पहुँच करके उनकी पिटाई हो रही है। तो बच्चे किसी रूप में याद रखें ना रखें, लेकिन इस रूप में जरूर याद रखेंगे कि इस बूढ़े ने हमें बहुत मारा है, इन्होंने हमें बहुत मारा है। नहीं, यहाँ पे मुझे एक चीज याद आती है, एक पिक्चर आई थी दंगल, आमिर खान साहब की, तो उसमें एक गाना था, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो ऐसे ही मुझे लगता है ये बच्चे ऐसे ही सोचेंगे।